पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर आज पीओके में काला दिवस। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने काला दिवस की घोषणा की है। पूरा पीओके बंद है। सुबह से ही सड़क पर लोग उतर आए हैं। सड़क पर टायर जला रहे हैं लोग और पाकिस्तानी खिलाफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में भारी विरोध, सुबह से जुलूस निकल रहे हैं। JAAC ने काला दिवस की घोषणा की है और तारीख है 14 अगस्त। आज पीओके बंद है। सड़क पर टायर जल रहे हैं। अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, हर तरफ एक जैसी स्थिति। और देखिए, पीओके में आज हिंसा की आशंका है। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना की अतिरिक्त टुकड़ी भी तैनात की गई। देखिए किस तरह के हालात हैं पीओके में। और आज तब जब पाकिस्तान अपना नेशनल डे मना रहा है और उस समय भी पीओके जल रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर टुकड़ी तैनात की गई है। आज भी प्रोटेस्ट के आसार हैं। हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की फौज कर रही है इस विरोध को, इस आवाज को दबाने के लिए। और तस्वीरें देखिए, सुबह से ही लोग सड़क पर हैं। पीओके की आजादी के नारे लगा रहे हैं। पीओके में पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहे हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लोग मांग कर रहे हैं। चुनावी व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। मैं अपनी कोर कमेटी से कहना चाहता हूं, हमने 50 दिन यहाँ बैठकर सिर्फ एक पैगाम दी। और शाहबाज मुनीर पर ब्लैक बॉम्ब आज की खबर है, क्योंकि पीओके में आज काला दिवस। JAAC का काला दिवस का आह्वान है। पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन, बड़े पैमाने पर हिंसा की आशंका भी है। जी हां, और काला दिवस क्यों? तो जैक पर प्रतिबंध के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट, जैक नेताओं की रिहाई की मांग की जा रही है। चुनाव में धांधली का विरोध किया जा रहा है। 12 आरक्षित सीटों को लेकर यह विवाद है। आसमान पर पहुंची महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक अवसरों की कमी, प्रशासनिक राजनीतिक स्वायत्ता की मांग, ये सारी चीजें हैं, वजह हैं जिसके कारण आज ये हालात देख रहे हैं। आज एक तरीके से ब्लैक डे मना रहे हैं लोग। हालांकि 2 महीने से पीओके सुलग रहा है। 90 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है। पाक सेना ने निहत्थों पर गोली चलाई है। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। मांगों के लिए सड़क पर है आम जनता। और इस हकीकत के बीच पहला सवाल सीधा जावेद साहब आपसे, कब तक पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर महीनों से चलते आ रहे इस अनरेस्ट को रूल आउट करता रहेगा? 14 अगस्त की वो तारीख जहां पाकिस्तान किस बात की आजादी मना रहा है, जहां अपने ही उससे आजाद होने की मांग कर रहे हैं और ब्लैक डे मना रहे हैं। बहुत हो गया। अभी आपने इतना इंट्रोडक्शन कर दिया, पूरी फिल्म चला दी है। हमें भी आपने 4 बंदों को बुलाया तो सुन ले। देखिए, पीओ की जो भी आजाद कश्मीर है उसका पाकिस्तान से लेना देना कुछ भी नहीं है। उनकी अपनी बॉडी है, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनकी अपनी सियासत है, उनकी अपनी पुलिस है, हर चीज उनकी अलग है। वो आजाद कश्मीर एक जाते खुद मुल्क है। पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। जो चीजें आप इतना ये प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं, इस तरह का माहौल बिल्कुल नहीं है आजाद कश्मीर में। लोग वहां बहुत पुरसुकून है। ये एक्शन कमेटी है एक, जो फॉरेन फंडिंग है, जिसको रा फंड करता है, वो इकट्ठे करके ये बदमजगी पैदा कर रहे हैं। थोड़े बहुत ये दहशतगर्द टाइप के लोग हैं, ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे, आप देखेंगे। बाकी पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है आजादी का। बाकी सुकून है हमारे इधर। छोटे बच्चों को भी दहशतगर्द कहते हैं आप लोग? छोटे बच्चों को, अबिहा जो है एक छोटी बच्ची है, वो कह रही थी कि सड़कों पर खून का लाल रंग सही, पाकिस्तानी हैवानों से जंग सही। छोटी बच्ची कह रही है और आप कह रहे हैं कि वो जिहादी है। एक बच्ची को मजबूर कर दिया आप लोगों ने इस तरह की तल्ख बातें कहने के लिए। किसकी उम्र पर कह रही है, किसके बोलने पर कह रही है, किसी को पता नहीं है। आप लोग को पता होगा ना, आप लोग पाकिस्तान चला रहे हैं, आप लोग पीओके चला रहे हैं, आप लोग को तो पता होगा। नहीं, अपनी पार्टी है उनकी, अपनी उन्होंने काला दम उन्होंने बैन किया हुआ है इस जमात को। ये जो लोग आप देख रहे हैं ना फुटेज में, ये सारे बैन है। रवि, कैसे पता होगा? ये गए कहां उन लोगों की सुनने के लिए? इन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उनके साथ जो ज्यादती की है, जो दमन किया है, उसकी हकीकत को ये मानने को तैयार नहीं है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, अनरेस्ट और जो आज के हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हुआ एक्शन, ये कोई एक दिन की बात तो नहीं है, पिछले कई महीनों से चला आ रहा है, लेकिन ये इनको नजर ही नहीं आता। इसीलिए जावेद साहब ने पहली लाइन में कह दिया, इनसे पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है।
बिल्कुल सही बात है। देखिए, इतिहास में की गई गलती को पाकिस्तान फिर से दोहरा रहा है। ठीक यही माहौल था, यही मंजर था 1971 में, तब ईस्ट पाकिस्तान ने आज़ादी ली थी और बांग्लादेश बना था। अब पीओके और बलूचिस्तान के साथ भी वही हालत है। अब उन छोटी बच्चियों में जावेद साहब को दहशतगर्दी दिखाई देती है। मतलब वो, उन्हें लगता है कि दरअसल पाकिस्तान की मानसिकता यही है कि जो पंजाबी लोग हैं, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए पाकिस्तान बस उतना ही है। कहने के लिए तो वो कहते थे कि आज़ाद कश्मीर है, लेकिन देखिए कि पीओके में आज हो क्या रहा है। आज पीओके में जिस तरीके से वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के पास अपनी पार्लियामेंट है, अपनी व्यवस्था है, तो फिर वहां पर पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है? क्यों फिर पाकिस्तानी सेना वहां के लोगों को डिक्टेट कर रही है कि उन्हें किस तरीके से अपने सिविल राइट्स का इस्तेमाल करना है? वहां से आप हट जाइए अगर वो आज़ाद हैं तो। और अगर उन्होंने आज़ाद नहीं लिया है तो ठीक, आपने उस पर उसी तरह से कब्जा किया जैसे आपने कलात को कब्जा करके बलूचिस्तान बना दिया था। और अब आज की तारीख में बलूचिस्तान की आवाम आपसे आज़ाद होने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी तरह का विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि सेना या हुक्मरान कभी भी आवाम लोगों को चुप करके नहीं बैठ सकती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 15 अगस्त 1947 को, जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत आजाद हुआ था, और उसी का एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर आप लोग आजाद हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। ठीक उसी तरह से पीओके और बलूचिस्तान भी अलग मुल्क बनेंगे, चिंता मत करिए। या फिर पीओके भारत में शामिल होगा और बलूचिस्तान एक अलग मुल्क, जिसको जो उसका हक था वो उसको मिलकर रहेगा। आपके मनमाने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जावेद साहब। बिल्कुल मनीष, और पाकिस्तान में एक देखिए, बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े, ये वो 1971 वाला दौर नहीं रहा। ये बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी की दुनिया तारीफ कर रही है इस वक्त। हम तो दुफाई मुआहदे कर रहे हैं। देखें, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अरे ये वही तो अरे जावेद साहब, अगर सऊदी वाले और चीन वाले आपको पैसा ना दे तो इस महीने का खर्चा आपको नहीं मिलेगा। आप कहां आगे चले गए हैं जावेद साहब? अगर सऊदी आपको तो मीडिया, जावेद साहब सीधी सी बात सुनिए, अगर सऊदी और चीन आपको चंदा ना देगी, महीने का खर्चा नहीं मिलेगा। कटोरा लेके तो आप लोग घूमते हैं और कहते हैं कि हम बहुत आगे चले गए। आज आपके आजादी का मेरे भाई, हम तो आपको आजादी मुबारक हो, आपको आजादी मुबारक हो, लेकिन आजादी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपकी इकोनॉमी की स्थिति देख लीजिए क्या हाल है। आपके यहाँ सिविल अनरेस्ट देख लीजिए क्या है। आज 4 टुकड़े में होने की स्थिति में आप हैं, और कैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत अलग आगे चले गया है? बेचते हैं हम लोग को, हम तो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। नहीं, इकट्ठा करिए, चीन से करिए, अरब से करिए, अमेरिका से करिए, कर ही रहे हैं। और मुझे लगता है डेकेड्स हो गए यही इकट्ठा करते करते। चंदे के भरोसे आप देश चलाना चाहते हैं और चांद पर पहुंचना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। जमीन पर उतरिए, जमीन की सच्चाई देखिए। लौट रहा हूं आपके पास, चूंकि हम कारोबार कर रहे हैं। अगर आप उस तरीके से जाएंगे कर्ज के ऊपर, तो फिर अभी दहशतगर्दी के नाम पर आपके कारोबार के किस्से पूरी दुनिया वाकिफ है जावेद साहब। इसीलिए आज जो हकीकत है इसको लेकर पूरे विश्व में अलग अलग एम्बेसीज के बाहर ये लोग एकजुट होकर आवाज उठाने वाले हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, थोड़ी देर में खबर दिखा दूंगी, उससे पहले सुनिए। पीओके में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती हो चुकी है। जन विद्रोह को चलने के लिए पाकिस्तानी सेना तैनात है। आप इसको भी नहीं मानेंगे। कोटली हो या रावलाकोट, विभर में भारी तैनाती, और साथ ही बाग मुजफ्फराबाद में चप्पे चप्पे पर सैनिकों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि लोगों की आवाज दबाने के लिए अब कैसे सैनिकों की तैनाती हर जगह की जा रही है। और भारी तैनाती के बीच भी ये विद्रोह, ये आवाज बुलंद हो रही है। इसके पाँव, इसके जंगला, नफरत के बीज उतने ही बोए। ये सिर्फ एक लड़की का संदेश नहीं है, लेकिन इस बात का संकेत है कि पीओके के ज्यादातर इलाकों में इसी तरह विरोध प्रदर्शन और नरसंहार हो रहा है। इसीलिए मुनीर शाहबाज के हाथ से कैसे पीओके निकल रहा है, समझिए। फिलहाल विद्रोह कहां हुआ, जल्द खबर भी बता देते हैं, क्योंकि मुजफ्फराबाद पीओके, जहां पर लाल चौक पर रोजाना प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 13 दिन से 3 बार हिंसा भी हो चुकी है। फायरिंग में कई लोगों की जान भी गई है। रावलकोट पीओके जनता के विरोध का एपी सेंटर, और निहत्थे लोग यहां पर मारे गए थे। शहबाज मुनीर के खिलाफ कई बड़ी जनसभाएं भी की गई। कोटली की बात करें, पीओके में करीब रोजाना प्रदर्शनकारियों का यहां पर मार्च हो रहा है। इलेक्शन बायकॉट का बड़ा असर यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पीओके में ही बाग, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हो चुकी है, कई बार पुलिस और सैनिकों पर पथराव को लेकर भी खबर आई है। बिल्कुल, और ये स्थिति है। अमिताभ सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। व्हाट वेंट रॉन्ग पाकिस्तान के लिए, अगर मैं ये सवाल करूं, पीओके, बलूचिस्तान और जो तालिबान से टकराव चल रहा है, मैंने अफगानिस्तान जिसको बिरादर कहते थे,
उनके खिलाफ हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। हालात ये हैं कि F-16 जैसे घातक फाइटर जेट का भी इस्तेमाल उन इलाकों में किया जा रहा है। कहां दिक्कत हो रही? क्या वर्दी के दम पर ही हर पॉलिटिकल इशू को सॉल्व करने की जो आदत है, जो नीयत है, जो कैरेक्टर है पाकिस्तान का, वो सबसे बड़ी बाधा है? अंग्रेजी में कहते हैं ना, चिकन कम्स होम टू रूस्ट। अब यही हो रहा है। इन्होंने पूरे दुनिया में ये किया है, या खुद फेस करें। और पीओके में जो अभी हो रहा है ये कोई बहुत अननेचुरल नहीं है। अगर आप पीओके का एक्सेशन भी पाकिस्तान में देखें तो उसी तरह था, जबरदस्ती बल प्रयोग करके यहाँ उनका कब्जा है। लेकिन इस समय जो हो रहा है, अब मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के पंजाबियों को इंडिपेंडेंस डे मुबारक। बाकी सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीरियों को अभी आज़ादी मिलनी है और वो जल्द मिलेगी। लेकिन जिस तरह के वहाँ के हालात हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना पावर दुनिया में, लेकिन अपने लोगों पर वो जातियाँ कर रहे हैं। और जिस तरह की ये दोनों खवातीनें बोल रही थी, आपको देख के लग रहा होगा कितना रिजेंटमेंट है, कितने लोग वहाँ व्याकुल हैं कि किस तरह ये रिजीम वहाँ की ख़त्म हो। लेकिन वो दिन दूर नहीं है, मुझे लगता है, जब ये इशू सेटल हो जाएगा उनके लिए। और पीओके को पीओके वो भी कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं। आज़ाद कश्मीर कहते थे ना, अब वो खुद पीओके कह रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ की जो, और इन्होंने किया क्या है, अफगानिस्तान में टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, भारत को जब तब वो इंटरवीन करके टेररिस्ट भेज के हमको तंग करते रहे। अब वो खुद ये चीज़ फेस कर रहे हैं। और रही बात उनकी एक्सेशन की पाकिस्तान की, वो अभी तक इनकम्प्लीट है। ये चीज़ अब देख के लग रहा है, क्योंकि वहाँ के संविधान के खिलाफ ये आवाज़ उठ रही है, वहाँ के एलिट्स के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, वहाँ के पंजाबी डोमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाला दिन में जब ये डिवाइड होंगे, जिस तरह बांग्लादेश अलग हुआ, तब क्या होगा। और यही समय है जो जिस मुगालते में इस समय पाकिस्तानी एलीट रह रहा है कि हम दुनिया के बहुत बड़े पावर। सर, एक छोटा सा मेरा सवाल है, क्या बांग्लादेश के समय जो ब्रुटैलिटी, जो क्रूएलिटी, जो बार्बरिज्म देखा गया पाकिस्तानी सेना का बांग्लादेश में, क्या इसकी गुंजाइश या इसका डर यहां भी दिखाई दे रहा है पीओके में? क्योंकि यही तरीका आता है पाकिस्तानी सेना को जब आवाज कोई बुलंद करता है उसके खिलाफ। तो देखिए, बलोचिस्तान में वही हो रहा है जो बांग्लादेश में हुआ था। कश्मीरियों के पास, पीओके के कश्मीरियों के पास अभी भी वो सपोर्ट शायद दुनिया से नहीं मिला है जो उनको मिलना चाहिए था। अगर वो सपोर्ट मिलेगा तो वो भी वैसे ही करेंगे। हालांकि बहुत रिजेंटमेंट है, वो दिन दूर नहीं है कि वहां भी एक तरह से हम देखें टेररिज्म का एक प्रादुर्भाव होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हालात वहां के डेवलप कर रहे हैं, वहां के लोग कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। और तो सर, आगे सवाल यही, ये किस हद तक और आगे जा सकता है? क्योंकि इनकी आवाज तो सुनने वाला कोई है नहीं। सेना अपने दमन के बलबूते कब तक इन्हें रोक पाएगी? क्योंकि ये कोई किसी मांग की नहीं बात हो रही कि हमारी ये मांगे मान लीजिए। वहां इलेक्शंस को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं, लोगों के साथ हुई बर्बरता को लेकर भी सवाल उठ चुका है। ये किस हद तक और आगे बढ़ सकता है? आजादी की मांग आज, इसी आजादी के दिन जिस तरीके से की जा रही है, होगा क्या? क्या वाकई आपको लगता है मुनीर और शहबाज सरकार इनको लेकर कुछ सोच पाएगी, या किसी तरीके से इस हालात को संवाद के जरिए भी काबू में करने की कोशिश कर पाएगी? देखिए, जैक कुलकर्णी सर, सॉरी सुरभि, धन्यवाद। मैं कहूँगा कि जो जावेद भाई बोल रहे थे कि ये जो पार्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का, जिसे ये लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जिनका खुद प्रेसिडेंट है, उनका खुद का प्राइम मिनिस्टर है, उनका खुद का सुप्रीम कोर्ट है, यही लेकर के वहाँ परेशानी है कि वो काम नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि 12 जो रिजर्व सीट्स हैं जिसके ऊपर पूरा इस्लामाबाद से पूरा कंट्रोल होता है, और वो 12 नुमाइंदे जो वो वहाँ भेजते हैं 53 सीटों में, जिसको लेकर के पूरे का पूरा इस्लामाबाद जो भी रूलिंग पार्टी होती है वहाँ पे जाके कब्जा जमा लेती है। तो कहाँ आज़ादी? फर्स्ट, टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, 14 अगस्त ये बाद में करने लगे, और कई साल तक पाकिस्तान जो है हमेशा 15 अगस्त 1947 ही इंडिपेंडेंस डे मनाता था। तीसरी बड़ी बात, ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पे पास पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे चाहे वो रजौरी हो या पुंछ हो या मुजफ्फराबाद हो, मुजफ्फराबाद में ही थोड़े बहुत कश्मीरी हैं, बाकी यहाँ पे जितने भी हैं राजपूत हैं, जाट हैं और गुज्जर हैं, और यही लोग हैं वहाँ पर। और ये जो गवर्नेंस को लेकर के, आटे की कीमतों को लेकर के, टैरिफ्स को लेकर के, बिजली को लेकर के, जिस प्रकार से लगातार वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार और खासकर फौज और रेंजर्स ने, जहाँ पर
उनके तकरीबन 70 आदमियों को मारा है। चाहे वो ये कहे कि नहीं हमारे भी 7 पुलिसकर्मी मारे गए, लेकिन जिस प्रकार से लगातार ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को पाकिस्तान ने 5 जून को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, उसके बाद से लेकर के अभी आप देखिएगा पुंछ में जो इलेक्शन हुए हैं, जिसका 10 अगस्त को रिजल्ट आने से क्या हुआ है, 7 सीट्स को 7 आउट ऑफ 11 बाद में होगा। क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि मुजफ्फराबाद में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जबरदस्त होल्ड है और उस होल्ड को लेकर के इनको लगता है कि 25 सीटें जीत ली हमने 53 में से, हम किसी ना किसी प्रकार से मेजॉरिटी में सरकार बना लेंगे। ये बात पीपीपी जो पाकिस्तान के सूबे आप देखेंगे पाकिस्तान की पार्टी है पीपीपी, वो कह रहे हैं कि इन्होंने रिक कर दिए सारे इलेक्शन, सारे के सारे इलेक्शन रिक करके पीएमएलए ने आकर के बैठ गए सरकार के अंदर। ठीक है, ये बहुत खराब हालत है। बड़ी बात यह है कि इस आवाज को दहशतगर्दी नाम दिया जा रहा है। ये अपने आप में और ज्यादा उन लोगों के लिए जो बड़ी उम्मीद के साथ पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, उन लोगों के लिए धक्का है। और ब्लैक डे पर पीओके में बाइक रैली का भी आयोजन, जी हां, सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकाली है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं, बाइक रैली निकाली गई, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये देखिए तस्वीरें, ये बाइक रैली अपने आप में एक सिंबल है इस बात का कि लोग किस कदर इस वक्त खिलाफ हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के, पाकिस्तानी फौज के, और उसी को एक्सप्रेस करने के लिए ये रैली की गई है ब्लैक डे पर। तो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार यहां से आवाजें उठ रही हैं और अलग अलग तरीके से लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। सवाल यह है कि दमन के दम पर पाकिस्तान इन आवाजों को कब तक रोक पाएगा। तो अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं जावेद साहब ये लोग। सवाल उससे इसी को लेकर आपसे करूं, लोगों को इलाज के लिए भी मोहताज बना दिया गया है। अब जेएएसी का पूरा प्लान भी क्या है, पूरी दुनिया में कैसे पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है, यह हकीकत भी सुनिए। पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विदेशों में पाक दूतावासों का घेराव किया जाएगा, पाक फौज की बर्बरता दुनिया को बताई जाएगी। 90 से ज्यादा निहत्थे लोगों की हत्या के खिलाफ लोगों का यह गुस्सा है। पाक सरकार और पाक फौज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। समर्थकों से पूरे देश में रैली निकालने की अपील भी की जा रही है। मकसद साफ है, पीओके के मुद्दे को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। जावेद साहब बताएं। अब देखें, आपने अभी 3 खवातीन को दिखाया है, अब इन तीनों खवातीन को इशू का पता ही नहीं है अपने का। ये हालत है इनकी, इनको स्क्रिप्ट दे दिया इशू का नहीं पता, आपको नहीं सुनाई दे रहा है उनके ऊपर क्या बीत रही है। वो अपने हक के लिए बात कर रही है, उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज बना दिया। ब्लैकआउट वहां पर पहले हो रखा है पिछले कई दिनों से, इलाज की व्यवस्था वहां पर लोगों की नहीं है कि सड़क पर लोग दम तोड़ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने प्रोटेस्ट, आप मुझे बताएं, इन्होंने प्रोटेस्ट, इनका प्रोटेस्ट है क्या? आपको भी नहीं पता होगा। कैसे बातें कर रहे हैं? शायद जम्मू कश्मीर के वोटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, उनको वोट बंद कर दिया जाए, ना दिया जाए, उनकी सीटें खत्म कर दी जाए। शायद इनकी प्रोटेस्ट की मांगे आपको नहीं पता, शायद इनकी प्रोटेस्ट की मांगे आपको नहीं पता, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से आप इनके ऊपर अब अत्याचार कर रहे हैं। कब तक इनकी आवाज दबाएंगे सर? ले लिया ना इन्होंने, बाद में दहशतगर्दी इनके साथ इन्वॉल्व होगी। नहीं, दहशतगर्द बोल के आपने उनकी मूल सुविधाएं खत्म कर दी, उनको खाने के लिए मोहताज बना दिया, इलाज के लिए मोहताज बना दिया। उनको फॉरेन फंडिंग हो रही है राह की तरफ से। बदर साहब, तीन बच्चियों की आवाज आपको नजर आई, लेकिन हर जगह हर स्तर पर फैले इस नहीं, आपको ये दिख ही नहीं रहा सर। आपको देखना ही नहीं है। आपने ना अपने पहले सेंटेंस में ही कह दिया था पाकिस्तान से इनसे अलग है। हमको इश्यू में बात करनी है, इनको अपने इश्यू का नहीं पता। बदर साहब ठीक है, देखिए बदर साहब, एक चीज तो दुनिया जानती है। सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं आप उससे भी इनकार नहीं करेंगे। आपने कहा ये दहशतगर्द है। ओसामा बिन लादेन आपका रॉयल गेस्ट था, वो दहशतगर्द था, वो आपको दिखा नहीं कि दहशतगर्द है। मौलाना मसूद अजहर टेररिस्ट है, उसको तो मैं कह नहीं सकता कि वो क्या है आप लोगों के लिए। कसाब जैसे लोगों को हाथ में AK-47 देकर मासूम लोगों को मारने के लिए आप हिंदुस्तान भेजते हैं, वो उससे भी इनकार किया पाकिस्तान। जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द नहीं लगता, और जो अपने ह्यूमन राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं उसको आप दहशतगर्द कह रहे हैं। आपके दहशतगर्दी का डेफिनेशन ही गलत है। आप क्या उन लोगों को दहशतगर्द नहीं मानते थे जिनको रॉयल गेस्ट बना के पाकिस्तान में पाल रहे थे? आप सिर्फ रूप एक दिखा रहे हैं, आप दो रुख नहीं दिखा रहे। क्या आपके पास ये रिपोर्ट्स नहीं आई कि इन्होंने ड्यूरिंग प्रोटेस्ट फायरिंग की है, सिक्योरिटी एहलकारों को मारा है, सीधी गोलियां चलाई हैं इन्होंने? कौन थे वो लोग? दहशतगर्द हैं? वो भी फोटो दिखाए ना।
नहीं, ये बच्चे, ये जो छोटे बच्चे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं, ये गोली चला रहे थे, आप ये कह रहे हैं? एक शेल्टर ले ये लिया 10 साल 12 साल और 15 साल के बच्चे जो किताबें मांगते हैं तो आप गोलियां देते हैं, जो रोटी मांगते हैं तो आप उनका खून बहाते हैं, ये आपको दहशतगर्द नजर आते हैं? भाई मैं लाहौर में बैठा हूँ, पंजाबी हूँ, लाहौर में बैठा पंजाबी 50 रुपए यूनिट का बिजली का देता हूँ, ये लोग 2.5 रुपए देते हैं, इनको सब्सिडी है। मैं 4,000 रुपए मन क्या करेंगे उस पंजाबियत का जहां इंसानियत ही खत्म हो रही है? प्रोफेसर अमिताभ, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, एक सिंपल सा सवाल है, सुरक्षा के नाम पर आप कब तक लोगों को मारते रहेंगे? सुरक्षा के नाम पर आप कब तक इनको कैद करके रखेंगे? आपने इन मुल्कों को जिस हाल पर छोड़ रखा है, आज यही वजह है कि वो उन्हीं बेड़ियों को तोड़कर आजादी की मांग कर रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, जैक जो ये प्रोटेस्ट मूवमेंट लीड कर रहा है, वो किस लिए बना था? आटे के लिए, बिजली के लिए। Exactly. उनको इन्होंने तो फंडामेंटल राइट्स जी, उनको इन्होंने तो टेररिस्ट बना दिया। अब जो आटा डिमांड करे, जो बिजली डिमांड करे, वो टेररिस्ट है, और जिनको ये बंदूकें दे देते हैं वो फ्रीडम फाइटर हो जाते हैं। तो ये जो इनकी फिलॉसफी है ना, ये निहायती इसी बेसिस पे पाकिस्तान बना है, इसी टेरर पे पाकिस्तान बना है, और उसी का खामियाजा अब पाकिस्तान भुगत रहा है। अगर ये जो सिविल राइट्स डिमांड कर रहे हैं, जो आटा चावल डिमांड कर रहे हैं, बिजली डिमांड कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर रहे हैं, अगर वो टेररिस्ट हैं तो बताइए दुनिया में और कौन टेररिस्ट बचा? इसी आधार पर पाकिस्तान बना। मैं तो ये बता रहा हूं कि जिस तरह से यहाँ हालात उत्पन्न हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये कभी कंट्रोल कर पाएंगे, और ये इनके लॉन्ग स्टैंडिंग। पहला सवाल यही किया था कि ये कैसी आजादी मना रहे हैं जहां देखिए अपने ही आपके बीच खड़े होकर आपसे आजादी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।